ऐसा कोई उपाय है कि मनुष्य दुखों से छूट जाए, पराधीनता से छूट जाए, भय से छूट जाए, चिंताओं से छूट जाए। और बड़े में बड़ी पराधीनता है कि मृत्यु, हम नहीं चाहते मृत्यु। और मृत्यु से के समय शरीर की दुर्बलता, पीड़ा सताती। मृत्यु के समय किए हुए दुष्कर्म पीड़ा देते हैं। औरंगजेब को तड़फा रहे थे, शरबत फकीर, दारा शिकोह की हत्या, बाप को जेल में डालने का पाप, मरते समय पीड़ित कर रहा था। मनुष्य नहीं चाहता मुझे पीड़ा मिले। तीसरी बात, मरते समय जहाँ अटैचमेंट होता है, जहाँ आसक्ति होती है, इनका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, जहाँ शत्रुता होती है या मित्रता, वो सताती। और चौथी बात, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, ये लाचारी। इन चीजों को जीते जी सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। इन चीजों को जीते जी अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए। तो भगवान इसका सुंदर उपाय बताते हैं। आप उच्चारण करना। गीता का दूसरा अध्याय 65वां श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्व, बोलते नहीं क्या? भगवान की वाणी नहीं बोलोगे तो मार खाना पड़ेगा। सब मिलके बोलो, माया भी बोले। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवान बोलते हैं कि उस प्रसाद को पालो, सारे दुख मिट जाए। मरते समय का दुख, मरने के बाद नीच योनियों का दुख, और जीते जी जो भय सताता है, शोक सताता है, द्वेष सताता है, काम सताता है, क्रोध सताता है। ज्ञानी भी संसार में उतरता हुआ दिखता है, लेकिन वो काम के अधीन होकर नहीं, क्रोध के अधीन होकर नहीं, लोभ और मोह के अधीन होकर नहीं। एक व्यक्ति वो है जो घोड़े की लगाम पकड़ के भागा जा रहा है, अपने मन की मौज से विचरण करता है। दूसरा वह घोड़ा है, जो व्यक्ति है जो घोड़े की पूंछ से घसीटा जा रहा है। तो ज्ञानी मन रूपी घोड़े की लगाम हाथ में लेकर संसार में जीता है, और जिसको वो ज्ञान का प्रसाद नहीं मिला, वो मन रूपी घोड़े की पूंछ पकड़ के बेचारा धकेला जा रहा है। तो ये उपाय है कि उस धकेलाट से बचना है। घोड़े की पूंछ पकड़ने के बदले घोड़े की लगाम हाथ में आ जाए तो भगवान बोलते हैं लगाम ले लो। क्या? कि बोले प्रसाद। प्रसाद क्या है? कि बोले चित्त की प्रसन्नता, चित्त की सरलता, नम्रता, सहजता, और मुझ में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों का सत्संग ये प्रसाद देता है। प्रसादे सर्व दुखान। मेरे पास कोई दुख आता है तो टिकता ही नहीं। बड़े बड़े दुख लोग भेजते, लेकिन इधर आते आते बोने हो जाते, फिर खिलौने की नहीं खेल के हम छोड़ देते, जा बेटा, वहीं जाते हैं वापस, मधु पहले भेजा। यह है प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवद गीता बीजो अध्याय 65वां श्लोक। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। खाली गरीबी बीमारी का अभाव नहीं, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। मरते समय जो दुख आएंगे उसका भी, और जीते जी भी, और पहले बीते हुए उस दुख की भी महत्ता नहीं रहेगी। साक्षात्कार के पहले जो दुख देखे उसका महत्व नहीं रहेगा, और वर्तमान में कोई दुख उनको दबा नहीं सकता, और भविष्य में कोई दुख उनके पास मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। वो भगवत प्रसाद होता है, चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता, और उस प्रसाद से योगी की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती है। ध्यान देना बहुत ऊंची बात है। इस बात को माई भाई पहले वाली सभी कर सकते हैं, और यही बात
पाने योग्य है मनुष्य जीवन में। पैसा पा लिया तो कुछ नहीं, छोड़ के ही मरना है। सत्ता पा ली तो कुछ नहीं, सत्ता के बाद भी दुख नहीं मिटते। सौंदर्य पा लिया तो भी कुछ नहीं, सब कुछ पा लिया और ये चीज नहीं पाई तो वो व्यक्ति अभागा है, कंगाल है। और सब कुछ खोने के बाद भी ये चीज पा ली, उसकी माता धन्य, उसका पहले पिता धन्य हो जाएगा, उसका कुल गोत्र धन्य हो जाएगा। ये चीज जो भगवान की इशारा कर रहे हैं वो चीज जो पा लेंगे। और इस चीज को पाने के लिए आपके पास है योग्यता, और ये चीज पाने के लिए भगवान दिन रात आपके पास भेजते रहते हैं अपने दूत। क्या दूत भेजते हैं? सुख रूपी दूत भेजता है कि उस सुख को बांटकर आप उदार बनो। दुख रूपी दूत भेजता है कि उस दुख से आप विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ, संसार की आसक्ति छोड़ो। ये दूत रोज भेजता रहता है, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब भेजता रहता ताकि मेरे बच्चे अपने स्वभाव में समत्व योगम उच्यते। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था आ जाए, मेरे मत में वो परम योगी है जो सम रहता है। समत्व योगम उच्च